हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनसीएल के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 200 पोस्टों के लिए आपका जारी किया गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो एक बार ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक बार हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपका एनसीएल के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की। तो आपकी यहाँ पे ये टेक्नीशियन फीटर की पोस्ट है आपकी। ठीक है, एक आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की है और एक आपकी टेक्नीशियन वेल्डर की आपकी। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन फिल्टर है उसमें आपका मेट्रिशियन मांगा गया है, साथ में आपसे आईटीआई मांगा गया है 2 ईयर कोर्स ऑफ फीटर ट्रेड। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी के साथ इशू होना चाहिए। साथ में आपने 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। अब आपकी जो एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है वो आपकी 10 मई 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपको यहाँ बताया गया है। ये आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 200 आपके यहाँ पर रहने वाली है, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको ये सैलरी बताई गई है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपकी सैलरी आपकी वहाँ पर क्या रहने वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी एज लिमिट बताई गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के नॉन रिलेक्शन है, कोई यहाँ पर कोई एज रिलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, पीएस कैटेगरी में आप इधर जनरल से 10 साल मिलेगा, पीएस में आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 13 साल, और पीएच में आप एससी एसटी से आते हैं तो 15 साल आपको देखने को मिलता है। जो एज का अगर आपका काउंट किया जाएगा वो 10 मई 2025 से आपका काउंट किया जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम फीस की बात की जाए तो जनरल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आपकी 1180 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। यदि वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैं या पीएस कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, वो आपको बताया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी नोटिफिकेशन में। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ते पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार डाउनलोड करके इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सिंपली आपको इसकी ऑफिस वेबसाइट जाना है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा। सिंपली आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई का मिलेगा, टू रजिस्ट्रेशन का आपको मिलेगा ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आपको है वो अप्लाई करना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कैंडिडेट को आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर वापस से अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर आपको अपना मेल एड्रेस डालना है, फिर आपको अपना मेल एड्रेस डालना है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, वो डाल के अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा ओटीपी हैज़ सक्सेसफुली, आपका मैसेज आ जाएगा। फिर आपको सिंपली आकर नीचे आकर आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर रीवेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप रीवेरीफाई कर देंगे, यहाँ पर आपको अपना पोस्ट नेम, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी मिलेगा। आपको रीचेक कर लेना कि सब कुछ ओके है नहीं है। सब कुछ ओके है तो सिंपली आप यहाँ पर सब पे टिक कर देंगे। यदि कुछ गलत है तो आप इसको चेक करके आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ ओके है तो सिंपली आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आई एग्री का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर उसके सामने आपको इस तरह का पेज आएगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको कोने में लिखा गो टू एप्लीकेशन, तो इस ऑप्शन पे आपको जाके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांग रहा है तो वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपसे जेंडर पूछ रहा है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होने के बाद सिटीजनशिप आपसे पूछा है, उस पर टिक करना है। फिर उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपका फादर नेम और मदर नेम पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपसे आपका प्रेफरेंस सिटी आपसे पूछ रहा है, तो आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है सिटी, जहाँ पर भी आपको पहला प्रेफरेंस देना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके नियर पास पड़ता है उस आपको 6 सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपने हिसाब से आपको कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपका नियर पड़ता हो
वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको नीचे आना है। फिर आपसे पूछ रहा है आप पीएस कैटेगरी से आते हैं, 40% डिसेबिलिटी आपके है, तो यदि है तो आप यस करेंगे। उसमें भी आपकी डिसेबिलिटी आपको टाइप सेलेक्ट करना है, कितना परसेंटेज है। यदि आप पीएस कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको डेट ऑफ सर्विस आपकी क्या है, डेट ऑफ सर्विस टाइम क्या है, रिलीविंग टाइम क्या है आपका, टोटल ऑफ सर्विस स्पीड आपका क्या है, वो पे टोटल यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आप CIL डिपार्टमेंट से हैं तो आप यस कर सकते हैं। अपने डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, ज्वाइनिंग और डेट क्या है आपका, डेस्टिनेशन पर आप थे वो आप डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट हो, सेविंग गवर्नमेंट हो या PSU से आते हैं तो यस करके आप सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यदि नहीं आते तो सिंपली इसको नो करके आप सेव टू नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों आपसे पूछ रहा है, तो दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिल करना है। फिल करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर टिक कर देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे अपने एजुकेशन डिटेल्स आपसे पूछ रहा है तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। नेम और बोर्ड क्या है आपका, ठीक है, किस मंथ में आपने पास किया है, स्कूल नेम क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या थी आपकी वहाँ पर, परसेंटेज में था या ग्रेड में था या CGPA में था आपका, मार्क्स और भी कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, वो आप यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। दोस्तों ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आपको अपनी मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपनी 10वीं की डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर अपना ITI है जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, किस स्ट्रीम से करिए तो आपने फिल्टर डिटेल से करिए, इंस्टीट्यूट का नाम आपको डालना है। ठीक है, किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और परसेंटेज में है, CPGB में है या ग्रेड में, जो भी आपका है वहाँ पे यहाँ पर डाल देना है आपको। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है डू यू हैव फीटर ट्रेड सर्टिफिकेट इशू फॉर NCVT या SCVT मिनिमम 1 ईयर अपेंडिक्स, तो आपके पास 1 ईयर का अपेंडिक्स होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया था। यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप ये बताएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपलसरी आपके पास अपेंडिक्स होना चाहिए 1 ईयर का, तो सिंपली आपको यहाँ पर यस ही आपको करना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं वो सारे आपको यहाँ फिल करने हैं। आपसे आपकी फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th की सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया आपका, अपलोड ITI सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और आपका अपेंडिक्स सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो सिंपली पहले आप क्लिक हियर पर जाकर अपलोड अपना कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जब आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जब अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक बार अपना व्यू करके अपना जो भी सिग्नेचर है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है, एक बार वो रीड आउट कर लें। ठीक है, जैसे आप कर लेंगे तो वो आपको आपके लिए ओके रहेगा, ना तो ये आपका आगे बढ़ने आपको नहीं देगा। तो ऐसे करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने एक बार अपलोड कर लें। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम और आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस आपको दिखाई देगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं 1180 रुपये आपके यहाँ पर लगने वाली है। फिर नीचे आएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट आपका मोड ऑनलाइन रहेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब पे आपको टिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डाल के आप इसको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप एक बार प्रीव्यू करके एक बार चेक कर सकते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है, सब कुछ ओके है तो ठीक है। ये कोई गलती हुई है तो आप प्रीव्यू बैक जाकर इसको गलती को ठीक कर सकते हैं। यदि सब कुछ ओके है आपके हिसाब से तो इसको सबमिट आप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेमेंट आ जाएगा जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी जिस भी आप ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, या UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप UPI पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर UPI ID और QR कोड भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। QR कोड पर आप क्लिक कर लें और उसको कन्फर्म कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना एक QR कोड मिल जाएगा, उस QR कोड पर आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको उसको पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सिंपली आप इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर प्रिंट करना है, अपना जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है NCL का वो आपका अप्लाई आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से NCL का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए
तो जॉब रास्ते पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट का इंटरेस्टेड है वो 10 मई 2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।